मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हमारे भोलेनाथ महाकाल महाभैरव के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे उज्जैन के महाकाल बाबा के बारे में चर्चा करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ विशेष रहस्य जिनके बारे में हमें और हम सभी को जानना जरूरी है जो भी महाकाल के भक्त हैं। अर्थात कहा जाता है जो महाकाल के भक्त होते हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्थात महाकाल की कृपा जिन पर होती है उन्हें काल भी कुछ नहीं कर सकता उनकी इच्छा के बिना। तो आइए छोटे छोटे कुछ रहस्य हैं जो मैं उनके बारे में आपको बताना जा रहा हूं। आशा करता हूं ये सब वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बाबा के बारे में जान के बाबा के पास अवश्य जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है हमारे पूर्वजों और बड़े बड़े जो हमारे विद्वान हैं कि जीवन में एक बार महाकाल उज्जैन नगरी जाकर बाबा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इससे करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होने में बहुत मदद मिलती है। बाकी तो आपके कर्म हैं, परंतु दर्शन करने से आपको बहुत फल मिलता है। साथ ही साथ आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर वो चाहेंगे और आपके कर्म वैसे होंगे तभी आप वहां जा पाएंगे, या फिर अगर आप के कर्म वैसे नहीं होंगे तो आप जाकर भी अपने दंड को भोगेंगे। जैसा कि आपने विकास दुबे के केस में देख लिया, उनका अरेस्ट ही महाकाल के मंदिर से हुआ, तो उनके कर्म वैसे थे जिनका दंड उन्हें भोगना ही था। ईश्वर वो हमारे सामने प्रत्यक्ष थे उनका दंड, लेकिन ईश्वर हर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को उनके कर्म के हिसाब से दंड अवश्य देता है। तो आइए आते हैं विशेष रूप से मेन टॉपिक पे। तो महाकाल के मंदिर के बारे में सबसे पहला जो रहस्य है ये रहस्य है कि ये एकमात्र मंदिर है सारे महा ज्योतिर्लिंगों में जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण की तरह ही इनका जल प्रवाह है और दक्षिण मुखी ही है, और साथ ही साथ हर बड़े से बड़े काल का और हर बड़े से बड़े जीवन में आए संकट का, हर काल का हर संकट का निवारण महाकाल के चरणों में। दूसरा रहस्य यह है कि आप ये जानते होंगे कि महाकाल के मंदिर में भस्म आरती होती है। अर्थात भस्म से उनकी आरती प्रातः काल सबसे पहले होती है। सबसे पहले ये आरती शमशान में जलाए गए किसी भी मुर्दे के भस्म से होती थी और यही प्रथा चली आ रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उस दिन कोई मुर्दा ना जला, तो वहाँ के पुजारी ने अपने पुत्र को ही मारकर उनके ही भस्म से शिव जी की आरती कर दी। ऐसा देख शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी अगर मेरी आरती होगी तो उसमें अगर गोबर के बने उपलोक के भस्म से भी मेरी आरती होगी तो मैं उसमें भी प्रसन्न होऊंगा। तो अब ऐसा है कि भस्म आरती तो होती है, लेकिन उसमें ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी मुर्दे के भस्म से ही हो। अब आते हैं नेक्स्ट जो बहुत बड़ा रहस्य है, वो रहस्य ये है कि बाबा के मंदिर के सामने से कभी कोई बारात नहीं जाती। अर्थात बाबा के वहां से बारात जाना नहीं शुभ माना जाता है, क्योंकि बारात जाने के लिए वर को घोड़े पे चढ़ाना पड़ता है और घोड़े पे चढ़े होकर भगवान के सामने उनकी मंदिर से गुजरना वहां पर वर्जित है। ऐसा करने से महादंड का अधिकारी बनता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस बात का ध्यान वहां के लोगों को, जो वहां के निवासी हैं उन्हें तो पता है, बाहर के लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। अगली बात जो यह है कि वहां महाकाल अर्थात उज्जैन के राजा
स्वयं महाकाल ही है। अर्थात वहाँ पे दूसरा कोई राजा नहीं हो सकता। यदि कोई भी जो राजा हो वो अगर दर्शन के लिए आता भी है तो रात्रि को वहाँ रुकना वहाँ उनके लिए वर्जित है, और ऐसा करने से अगर इसे कोई तोड़ता है तो उसका दंड भी उसे भोगना पड़ता है। अब आजकल तो राजा होते नहीं हैं, तो किसी भी देश का प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या कोई विशेष रूप से उच्च पद पर कोई मंत्री ही आजकल के राजा, राजकीय राजा और देश के राजा होते हैं। तो ऐसा अगर उनमें से कोई करता है तो उन्हें दंड भी भोगना पड़ता है। ऐसे बहुत छोटे छोटे से उदाहरण हैं, जिसमें रिसेंट का उदाहरण यह है कि शिवराज चौहान जी को अपनी सरकार इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो रात्रि के दर्शन के बाद वहां रुक गए थे, ऐसा माना जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है। वो ये है कि यदि आप महाकाल के भक्त हैं और आपको उनकी पूजा करनी है तो आप पूरे प्रेम भाव से उनकी पूजा करें, वहां कोई आडंबर ना करें। यदि आप आडंबर करते हैं तो वो महारहस्य ये है कि कुछ दिन पहले ही हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम या बहुत जगहों पर एक पिक्चर वायरल हुआ था। वो पिक्चर ये था कि एक रात के 2:35 में जब सावन के समय भोले बाबा के आरती संध्या हो जाने के बाद उन्हें बेल पत्र से सजा दिया जाता है, और उसके बाद जब वहां पर फिर कोई प्रवेश निषेध हो जाता है तब उस समय के रात के सीसीटीवी में एक अदृश्य, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वैसा एक अदृश्य पुरुष आरती करता हुआ नजर आ रहा है, जो आंशिक रूप से दिख रहा है परंतु पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है। ये कोई देवता हो सकते हैं, कोई दानव हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा पुरुष जो अलौकिक शक्तियों से भरा हो, वही वहां पे आरती करने आए हैं। अर्थात शिव भोले बाबा के तो सब भक्त हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और रहस्य है जो अभी तक सबके लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो ये कई एक रहस्य थे हमारे भोलेनाथ के बारे में, हमारे महाकाल के बारे में। बस इतना ही कहना है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। अधर्त उनकी शरण में जाएं, आपको हर विपदा आपदा से और हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि आपसे मेरा जो संपर्क है वो सदैव बना रहे। तब तक के लिए नमस्कार।